महाराज जी ने एक काम की बात हुई, महाराज जी आप मतलब पहले बता दो, नहीं तो बाद में कुछ और गड़बड़ हो जाए। शुद्ध भोजन का मतलब क्या है? एक शुद्ध भोजन जैसे आप मिराज के आहार में बनाते हो, एक तो वो शुद्ध हो गया, सब प्रकार की शुद्धि को रखते हुए जो आप भोजन तैयार करते हो, मन वचन काया की शुद्धि से, चौके में वस्त्र आदि की शुद्धि से जो भोजन तैयार करते हो, एक तो वो शुद्ध भोजन जिसमें किसी प्रकार की बाहर का बना हुआ सामग्री नहीं लाते, सब वहीं पर बनाते हो और मर्यादा का सामान बनाते हो, मर्यादा है एक शुद्ध भोजन। पर हम इस शुद्ध भोजन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उस शुद्ध भोजन की जिसमें कुछ भी ना मिलाओ। दाल खाओ तो बस दाल खाओ, उसमें नमक भी ना मिलाओ हो, मिर्ची भी ना मिली हो, बघार भी ना मिलाओ, क्योंकि नमक मिला दिया, मिर्ची मिला, बघार मिला दिया, ये तो अशुद्ध हो गया। मतलब उसका जो शुद्ध स्वाद था दाल का वो तो आपको आया ही नहीं। आपको तो स्वाद बघार का आ रहा है, नमक का आ रहा है, मिर्ची का आ रहा है, मसाले का आ रहा है, उस शुद्ध दाल का स्वाद आ रहा है क्या? खाएगी कभी शुद्ध दाल? उबाल के बस दाल उबाल ली, अब खाओ, तब पता चलेगा तुम्हें शुद्ध दाल का स्वाद क्या होता है। अभी तक तुम्हें दाल का स्वाद भी नहीं पता है। दाल का स्वाद नहीं पता राकेश तुम्हें कि दाल का स्वाद कैसा है। तुमसे पूछ लें कि दूध का स्वाद बता, तुम दूध का स्वाद है, क्योंकि जब भी तुमने दूध पिया है शक्कर मिला के पिया है। कैसा पिया है? बिना चीनी पिया क्या? जब भी दूध पिया तो कैसा पिया? शक्कर मिला लिया। अब तो क्या, कितना मीठा दूध है, कितना मीठा दूध है, कितना मीठा दूध है। अरे दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है कि दूध मीठा है? क्या मीठा है बेटा? दूध मीठा नहीं है। दूध में चीनी डाल दी तो मीठा कौन हुआ? शक्कर फीकी हो गई क्या? तो मीठा कौन? कि दूध मीठा है? दूध फीका है, शक्कर मीठी है, तुम्हें दूध का स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हें शक्कर का स्वाद आ रहा है। मीठा दूध, मीठा दूध, मीठा दूध। कौन सी भैंस बेटा मीठा दूध देती बता तो? कोई भैंस ने आज तक मीठा दूध दिया क्या? लेकिन हम हमेशा से ये कह रहे हैं, कितना मीठा दूध है, कितना मीठा दूध है। आज तक हमने दूध का भी स्वाद नहीं चखा। रोटी खाई, रोटी, आटे का स्वाद चखा? जब भी रोटी खाई तो नमक डाल दिया आटे में। नमक डालकर आपने आटे में नमक डालकर रोटी बनाई। अब आपको जो स्वाद आ रहा हो, नमकीन स्वाद आ रहा है। बिना नमक की रोटी खा के देखो, तब आपको पता चलेगा रोटी का सही स्वाद क्या है। बिना नमक की, बिना बघार की दाल खा के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा दाल का वास्तविक स्वाद क्या है। बिना बघार की आप लौकी खाओ, सब्जियां खाओ, तब आपको पता चलेगा ये शुद्ध स्वाद क्या है। आज तक शुद्ध स्वाद चखा ही नहीं। कितनी उम्र से निकल गई, कितनी उम्र निकल गई, एक बार मन नहीं आएगा इसका ओरिजिनल टेस्ट तो जाने। ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है? ओरिजिनल टेस्ट जाना, नीरस करो, नीरस, नीरस भोजन जिसमें दूध, घी, तेल, दही, मीठा, नमक, ये 6 रसों का त्याग हो जाए। बस 6 रस हटे, कुछ डालने बचेगा ही नहीं। अब खाओ उबला हुआ। ये है शुद्ध। और इसके अलावा जो सब है वो हो गया अशुद्ध। क्या हो गया वो? अब अशुद्ध 2 प्रकार के हो गए। ध्यान रखना, तो महाराज जी आप तो अशुद्ध आहार करते हो। एक अशुद्ध वो है जो मर्यादा के बाहर वाला शुद्ध है, और एक अशुद्ध यहाँ पर जो स्वाब की दृष्टि से कह रहे हैं कि जो उसका ओरिजिनलपन था उसको ना जानकर उसमें कुछ भी मिला दिया, नमक मिला दिया, मिर्ची मिला दी, तो कह दिया अपने स्वभाव से विपरीत जो भी हुआ
वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ऐसे ही मेरा धर्म आत्म धर्म था, आत्मलीनता थी, उससे विपरीत जो भी होगा वो अधर्म हो गया। एक अधर्म होता है पाप करना। अब अधर्म, क्योंकि शब्दाना मने करता, शब्दों के अनेक करते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता एक पाए, एक खाए बौर आए तन, एक पाए बौर आए। कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक से दूसरी कनक 100 गुनी अधिक है। मादकता, एक कनक से दूसरी कनक में 100 गुनी मादकता है। अब एक कनक का अर्थ है आटा, जो आप लगाते हो ना, आटे को लगाते हो, उसको कहते हैं कनक। और एक कनक मतलब होता है सोना, और एक कनक होता है धतूरा। आटा, सोना, धतूरा, ये अलग अलग हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। एक सोना जिसे पाकर आदमी बोर आ जाता है, पागल हो जाता है, ज्यादा मिल जाए तो पागल हो जाता है। अभी आप शांति से बैठे हो रही, अभी एक पेटी खजाना मिल जाए तो सोने का, तो पगला जाओगे। इसको रखूं कहाँ, कैसे करूंगा, क्या करूंगा? कनक कनकते, और एक कनक मतलब धतूरा, उसको तुमने खा लिया सो पगला जाओगे। धतूरा खाने से पागल हो जाता है और सोने को देखने मात्र से पागल हो जाता है। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए। एक पाए बोराए और एक खाए बोराए। एक पाकर पागल हो रहा है और एक खाकर पागल। तो जैसे अलग अलग अर्थ हैं, ऐसे अधर्म अधर्म के अलग अलग अर्थ हैं। एक ही अर्थ में लगा लेना। अधर्म मतलब सिर्फ पाप नहीं लेना। अधर्म का एक अर्थ पाप है, तो दूसरा अर्थ है जो हमारा स्वभाव धर्म था उससे हम हट गए, अधर्म हो गया। अधर्म हो गया, हम धर्म करते हुए अधर्मी हो गए, क्योंकि अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा के बारे में हमने किंचित बात भी जाना ही नहीं है अभी तक। पूजन पाठ तो किया, अभिषेक तो किया, लेकिन जो अभिषेक पूजन पाठ कर रहा था उसको नहीं जान पा रहे हम। पूजन को जान रहे, अभिषेक को जान रहे, लोगों को जान रहे, लेकिन जो लोगों को जान रहा है, जो अभिषेक कर रहा है, जो पूजन कर रहा है, उसको आज तक कभी जानने का प्रयास नहीं किया। कौन कर रहा है अभिषेक, कौन पूजन कर रहा है? हम वर्तमान प्रयाग को अपना नाम लेके बोल देंगे कि अमुक व्यक्ति पूजन कर रहा है, अमुक अभिषेक करता है। मैं अपने शरीर को करके कहता हूँ मैं अभिषेक कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ इस बात को नहीं जान पा रहे। विदेशों से लोग आते हैं बस इस बात को जानने के लिए। यहाँ पे भारत में आत्मा के बारे में जानने के लिए देश विदेश से, विदेशों से कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कि खोजनहारे को खोज रहे हैं। जो सबको खोज रहा है वो कौन है, उसकी खोज करने के लिए भारत में आ रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक लिखा कि मैं खोज कर रहा था, खोज करते करते मैं सोचा कि कौन खोज कर रहा है उसकी खोज करूं। तो उसकी खोज करनी, वो अपने लिखता है कि हे भगवान, यदि अगले भव में जन्म हो तो मेरा जैन कुल में जन्म हो। एक जैन कुल ही ऐसा कुल है जहां पर खोजनहारे की खोज का सिद्धांत दिया है, जहां पर खोजनहारे की यानी आत्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में समझाया गया है। एक जैन दर्शन है। बाकी से दर्शनों में बस क्रियाकांड 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 क्रियाकांड, कहीं भी ज्ञान कांड की व्याख्या ही नहीं है। समझना पड़ेगा आपको, कितने दर्शन हुए हमारे भारत में, क्या क्या उनके सिद्धांत थे। हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत क्या हैं? आपको पता है आपके जैन दर्शन का क्या सिद्धांत है? हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत, हम जैन होकर हमें अपने दर्शन का सिद्धांत नहीं पता। हमारा दर्शन किसके आधार पर टिका है? क्योंकि कोई वस्तु बिना आधार के तो रहती नहीं है, कोई ना कोई तो आधार रहता है वस्तु का। तो आपका जैन दर्शन किस आधार पर टिका है? किस आधार पर है? त्याग तो क्रिया है, त्याग तो कंगूरे हैं,
जैसे मकान होता है ना, मकान, तो मकान तो बना लिया जाता है, वो मकान बनाने के बाद फिर इंटीरियर करवाया जाता है। तो इंटीरियर उसका बेस नहीं है, बेस तो ज़मीन में जो दिखाई नहीं दे रहा हमको, बेस तो ज़मीन में है जो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहा वे तो सब कंगूरे हैं, वो तो डिजाइन है, उससे मकान नहीं खड़ा हुआ है, वो तो मकान की सुंदरता बढ़ा रहा है। जो इंटीरियर है वो क्या करता है, मकान में मजबूती देता है क्या? इंटीरियर से मकान में मजबूती आती है क्या? इंटीरियर से मकान में मजबूती नहीं आती, इंटीरियर से मकान में सुंदरता आती है। बेस मजबूत होगा तो त्याग से आपके धर्म में सुंदरता आएगी, बेस ही नहीं होगा तो त्याग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपके जब स्वयं के सिद्धांत ही क्लियर नहीं होंगे तो आप त्याग भी करोगे तो त्याग भी बेमाने हो गए। पहले अपने दर्शन का सिद्धांत ज्ञान होना चाहिए, अपने दर्शन का फाउंडेशन ज्ञान होना चाहिए कि मेरे दर्शन का फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है मेरे दर्शन का। मैं जिस दर्शन में जन्म लिया हूँ, जिस दर्शन का फॉलो कर रहा हूँ, जिसका प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ, मैं जैन हूँ और जैन का गर्व कर रहा हूँ, ऐसे जैन दर्शन का आधार क्या है, हमें तो उसके आज तक आधार का ही नहीं पता। और अभिमान में ऐसे हम तो जैन दर्शन को जानते हैं, जैन धर्म है को मानते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। अरे जिसका आधार ही तो नहीं पता, तुम क्या अभिमान कर रहे हो अपने ऊपर। जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत, सब धर्मों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, चर्या में अहिंसा। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं कि एक उस पर, अनेकांत पर, स्यादवाद पर, अहिंसा पर बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ऐसे हमारे आचार्य बहुत लिखे गए, बहुत लिखे गए। इतना लिखे थे कि जब शंकराचार्य का काल आया, दक्षिण भारत में 6 महीने तक जैन ग्रंथों की होली जलाई गई। कितने महीने तक? 6 महीने तक आग बुझी नहीं है, उस आग में जैन ग्रंथों को डाला जा रहा था, डाला जा रहा था, तब भी जैन ग्रंथ समाप्त नहीं हुए। इतने जैन ग्रंथ थे हमारे पास। कितना लिखा हुआ आचार्यों ने, पहले कितना लिखते थे वो। कैसे समय में जब लिखने के लिए कुछ कागज नहीं था, पत्तों पे लिखते थे, ताड़ पत्रों पे लिखते थे, टंकण कर करके लिखते थे। ऐसे काल में देखो आपने इतने ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथ लिखे कि विधर्मियों ने 6 महीने तक उन ग्रंथों की होली जलाई, तब भी ग्रंथ समाप्त नहीं हुए। इतने ग्रंथ थे। ये आचार्यों का उपकार है हमारे ऊपर, इतना लिख के गए। आज हम इतना जितना लिखे तब आज थोड़ा सा हमको मिला है, और हम उसमें थोड़े से में भी कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक सांस का आप कभी गर्व से कह सकते हो कि अपने लिए, आप गर्व से कभी कह सकते हो कि मुझे इस जैन दर्शन के इस शास्त्र का ज्ञान है? कह सकते हो क्या? इष्टोपदेश देखो मुझे अच्छी तरह से आता है, मुझे द्रव्य संग्रह बहुत अच्छी तरह से आता है, मुझे तत्वार शुद्ध बहुत अच्छी तरह से आता है, मुझे गौमणसार जीवकांड बहुत अच्छी तरह से आता है, मुझे गौमणसार कर्मकांड बहुत अच्छी तरह से आता है, मुझे रत्नकांड श्रापकाचार बहुत अच्छी तरह से आता है, आलाप पद्धति बहुत अच्छी तरह से आती है, या परीक्षा मुख आता है, प्रमेय रत्नमाला आती है, प्रमेय कर मार्तंड आता है, प्रमेय कुमुद चंद्र आता है, लब्धि सार आता है, छपड़ा सार आता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ, एक नाम बता दो आप जिस पर आप अभिमान से कह सको, गर्व से कह सको कि इसका मुझे होल्ड है, इस पर मेरा होल्ड है, पकड़ है इस पर मेरी। मुझे पद्म पुराण अच्छी तरह से समझ में आता है, मैंने पद्म पुराण को अच्छी तरह से पकड़ प्राप्त की है। आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, सैनिक चरित, पास पुराण, मल्ली पुराण, कोई सा पुराण, कोई चरित, कोई कुछ समय सार, प्रवचन साल, पंचाशती का कोई एक ग्रंथ, अपनी पर्याय इतनी व्यतीत हो गई, एक ग्रंथ के बारे में नहीं बोल पा रहे आप कि ये मेरा
मजबूत ग्रंथ है, होल्ड इस पर हमारी पकड़ है। व्यापार में करते हो ना, अरे इस व्यापार में तुम्हारी अच्छी पकड़ है, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। ऐसी एक ग्रंथ, इतने इतने वर्ष निकल गए तुम्हारे जैन होने के बाद भी, अपने आप पर जैन होने का थोड़ा तो अभिमान होना चाहिए तुम्हें कि एक ग्रंथ देखो हमने अपनी लाइफ में ऐसा तैयार किया, इस विषय में कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। कुछ नहीं है, काहे के जैन हो तुम, बस लड़वा लो आपस में, पूजा पाठ करवा लो, लड़ाई करवा लो, बस इतना ही काम है। इतने की जैन हो। एक करना है तो ऐसी कंपटीशन करना चाहिए, करना है तो ऐसी मीटिंग करो। तुम्हारा कितने ग्रंथ तैयार हो गए बताओ, समाज को बोलो कि एक ग्रंथ जो तैयार करेगा उसे विदेश पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसी तो प्रतियोगिताएं रखो, ऐसी मीटिंग ऐसे रखो जिस समाज में ज्ञान बढ़े। कभी ऐसा प्रतियोगिता रखी माँ आपने कि कोई माँ एक ग्रंथ पूरा याद करके सुनाएगी, उसे पुरस्कार दिया जाएगा बड़ा सा बड़ा? कभी नहीं। डांस करा लो, प्रतियोगिता यही करा लो बस, आपसे ऊंचा खून। कभी ज्ञानार्थक प्रतियोगिताएं, ज्ञानार्थक किए क्या? एक ग्रंथ पूरा याद करके सुनाना है, आप करो। 4 माह आपको दिए जा रहे हैं, एक ग्रंथ अपने जीवन में याद कर लो 4 महीने में, विशेष पुरस्कार आपको 4 महीने बाद हम देंगे। पर करो, एक ग्रंथ करो, कुछ तो करो ऐसा जिसके आप कल जब आप अंतिम सांस गिन रहे हो, मरण अवस्था में हो, कोई सुनाने वाला ना हो, आँख से दिखना बंद हो गया हो, कान से सुनाई देना बंद हो गया हो, तो कम से कम अपने मन में उस ग्रंथ का पाठ तो कर सको। कंठी की विद्या और अंटी का दाम, वक्त पड़े पर आबे काम। कितनी भी ऑनलाइन पेमेंट सुविधा हो गई हो, कैशलेस हो जाए, लेकिन जो जेब का पैसा है वो जेब का ही रहता है। इसलिए समझदार लोग जो रहते हैं वो अपनी जेब खाली करके नहीं चलते, कुछ ना कुछ जेब में रख के चलते हैं पैसा। ये तो जिस दिन नेट बंद उस दिन सारा पैसा खत्म। क्या बोलूं, नेटवर्क सर्वर डाउन है, अब लगे रहो तुम, कहां से आएगा पैसा? परेशान हो। इसलिए अंटी का दाम और कंठी की विद्या। कंठ में जो विद्या है, कहीं भी जंगल में ही फंस गए, कहीं भी हो गए, बीमार पड़े, कुछ भी हो गए, अपने कंठ में विद्या है, उसी को याद कर लेंगे, उसी को ये स्वाध्याय हो गया। जेब में पैसा है, नहीं भी है सर्वर, तो लो भैया लो चला। इसलिए ध्यान रखो, कुछ तो ऐसा याद करो जो जिससे आप कह सको मुझे है, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे आगे। आचार्य भवन कह रहे हैं यहाँ पर, प्रज्ञा का दुरुपयोग मत करो। पैसे से दरिद्री हो गए तो पुनः कमा लोगे, लेकिन प्रज्ञा से दरिद्री हो गए तो फिर कब कमा पाओगे? इसलिए प्रज्ञा का सदुपयोग करो। कैसे हम अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करें, इसकी चर्चाएं करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।